सबसे पहले तमाम वो लोग जो एक एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, वो उनके लिए आइडियल है, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम होगा बेसिकली मोस्टली। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको अपना करियर बनाना चाहेंगे, तो वो 100% इसे अपना करियर भी बना सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों को हम अभी डायरेक्ट जॉब भी दे देंगे। यानी हमारे अपने ऑफिसेज़ के अंदर पूरे मुल्क में हर जगह पे हम कुछ न कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं, ताकि वो लोकल लोगों को कोऑर्डिनेशन में अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो असिस्ट कर सकें। उनकी वो फिक्स सैलरी पर आएँगे, प्लस वो अपना काम भी कर सकेंगे। तो आप लोगों के अगले 2 महीने इम्पोर्टेंट हैं। इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि आपने 2 महीने में अगर परफेक्टली अपने काम को समझ लिया और करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि हम उसी दौरान में आपकी आउटपुट को देखते हुए, समझते हुए हम आपको फिक्स जॉब, परमानेंट जॉब पे ले लेंगे। ये जॉब आपकी यूके बेस्ड कंपनी की होगी, जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह शामिल होगी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से और कितने असलूक से अपने काम को सीखते हैं। सबसे पहले आप कितने अर्न कर सकते हैं। नॉर्मली हमने ये किया कि हमने इस तरह से रखा है कि एक वर्चुअल असिस्टेंट अगर कोई भी एक लिस्टिंग लगाता है, तो उसको मिनिमम 5% जो है उस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो उसको मिले, और इट कैन गो अप टू लाइक एनीथिंग। तो और $1 भी अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे लगा रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं $1, तो महीने के 200 पीस बेचना तो कोई मसला ही नहीं है। तो आप समझिए $200, 100 से $200, आप इसको बिल्कुल इस तरह समझ लें कि आप नीचे की तरफ हैं बिल्कुल। तो आप $100 तो आपके घर में हर हाल में आएगा। काम कितनी देर करना होगा? आपको डेली 2 से 3 घंटे, 4 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। उस काम में आपने करना क्या होगा, ये चीज़ आपको समझनी है। उस काम में आपने करना ये है बेसिकली कि आपने लिस्टें लगानी है, लिस्टिंग करनी है ईबे पे, विनबे पे। हम इसके ऊपर आपको एक एजेंट बना के बिठा रहे हैं। अब इसको समझ लो ये है क्या चीज़? ये बेसिकली अब दुनिया पैंडेमिक की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप पूरा, और उसके बाद फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे मुल्कों में तो ऑनलाइन बिज़नेस बहुत अरसे से चल रहा है और बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है, क्योंकि इसमें सबकी बचत होती है। अपने रोड पे लोग सड़कों पे कम निकलते हैं, गाड़ियाँ कम चलाते हैं, क्योंकि उनके घर बैठे उनको चीज़ें मिल रही होती हैं। तो एक बहुत अच्छा से उन्होंने सेटअप किया हुआ है, तो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर आया है पैंडेमिक के बाद ज़रा ज़्यादा, क्योंकि अब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है कि हम किस तरह से करें और हम क्या करें, तो हम जो है ना इसमें आ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि ये चीज़ अब सबकी समझ में आना शुरू हो गई और ऑनलाइन बिज़नेस बढ़ गया। जितनी बड़ी-बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, उन मार्केट प्लेसेस के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अमेरिका के अंदर है, यूके में है, यहाँ पे ईबे, अमेज़न और विनबे और इस तरह की बहुत सारी ऑनलाइन कंपनियाँ हैं, गमट्री है। अब पाकिस्तान में इस तरह की जो कंपनी है वो दराज़ है, ओलेक्स है और शॉपिफ़ाई है और दूसरी और कंपनी। तो ये बड़ी-बड़ी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं। विनबे एक नई कंपनी बनी है और बहुत अच्छा उनका आउटपुट आ रही है। तो वो हमने उनसे साथ एग्रीमेंट कर लिया है आप लोगों के काम के लिए। प्लस उसके बाद फिर आपके पास ईबे है, 2 चीज़। तो हमने इनके ऊपर आपको लिस्टिंग करवानी है आपसे। अच्छा, वजह क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? पाकिस्तान से अगर कोई आदमी एक जीन्स बेचता है, 100 जीन्स भेज दी। अब वो एक बंदा है उसने लगा दी उसकी लिस्टिंग। अब ये लिस्टिंग वगैरह क्या होती है ये सब मैं सिखाऊँगा आपको, पूरा सब बताऊँगा। लिस्टिंग लगा दी एक, तो उसकी एक लिस्टिंग है ना, अगर उस वेबसाइट पे 1 मिलियन लिस्टिंग्स लगी हैं तो सिर्फ़ एक लिस्टिंग उसकी है। तो विज़ुअलिटी यानी उसकी विज़िबिलिटी, अगर कोई वेबसाइट पे जाएगा तो उसका चांस क्या है कि उसकी प्रोडक्ट तक वो पहुँचेगा, 1 ऑफ अ मिलियन है। तो हमने उसको ये कहा कि जब हम 100 पैंटें ला रहे हैं यहाँ पे जीन्स की बेचने के लिए, तो हम 100 लिस्टिंग क्यों ना लगाएँ? तो अब अगर आप 100 लिस्टिंग लगाते हैं तो आपके चांसेस 100% बढ़ जाते हैं ना, यानी 100 दफ़ा बढ़ जाता है चांस कि आप चीज़ बेच सकते हैं। अच्छा, अब इतना काम करने के लिए जो जो वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, वो बना भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो एक टीम रखी है और फिर सारा कुछ वो किस-किस मुल्क में करेगा? तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं वर्चुअल असिस्टेंट का, और जो वर्चुअल असिस्टेंट का प्रोग्राम है उसमें उन लोगों को जिनके वहाँ से माल आ रहे हैं उनको विजिबिलिटी दे दी जाएगी। तो हम एक तरह से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन्वेस्टर्स से, जिनका माल है उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और आप उनका माल अब यूके, यूरोप, जर्मनी और पूरा यूरोप आ गया, फिर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बेच रहे होंगे। उनको
पता भी नहीं होगा, आप लोग बेच रहे होंगे वो चीज़ें उनके लिए, और वो जैसी चीज़ बिकेगी आपको भी नज़र आ रही होगी कि भाई ये हमने लिस्टिंग लगाई थी, हमारी लिस्टिंग बिक गई। माल की डिलीवरी हम यहाँ से करवा देंगे और पेमेंट जो है ना आपको पाकिस्तान में मिल जाएगी। अब पाकिस्तान में आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, ये एक अलग चीज़ है। अब इसमें आ जाए, पाकिस्तान में कोई भी यूरोप की कंपनी जाके फाइनेंशियल वो नहीं कर रही, उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हमने ये किया कि हमने विनपे के नाम से एक कंपनी बना ली और हमने ऑनलाइन बैंकिंग का लाइसेंस पाकिस्तान में ले लिया। अब आप लोग विनपे के मेंबर बनेंगे और विनपे के मेंबर बनने के बाद जैसे ही कोई चीज़ यहाँ बिक के डिलीवर होती है, उसी वक़्त आपके अकाउंट में पैसे पेयर हो जाएँगे। ना आपको बैंक जाने की ज़रूरत है, ना कहीं और जाने की ज़रूरत है। वो पैसे आप अपने बैंक से ड्रॉ भी कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। एक कोई स्टूडेंट 194 है, ही हैज़ गॉट अ क्वेश्चन। आई विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। अगर आप में से किसी को आवाज़ नहीं आ रही, तो प्लीज़ ऊपर मैंने वो दे दिया है, क्लिक ऑन कंप्यूटर ऑडियो। अच्छा ठीक है। तो आप जो है उसमें वहाँ पे ना ज़ूम की मैंने मीटिंग का लिंक भी दे दिया है, ज़ूम से भी जॉइन कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, तो अब क्या है इसके अंदर कि हम ये क्या कर रहे हैं कि अब हम आपको इस तरफ लेकर के आ रहे हैं कि आप ये सेल कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया पहले कि तुम मिनिमम स्टार्ट ले लो कि आपने $100 तो आपको मिलने ही मिलने। रात को आपने काम करना है या दिन में काम करना है, जब भी आपके पास टाइम है आपने काम करना है, और वो हम आपको सिखाएँगे आप कैसे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर ये आप बढ़ा सकते हैं, इसको अपना कैरियर भी बना सकते हैं। कैरियर किस तरह से बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। कैरियर आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिस्टें लगाएँ, और फिर जितनी ज़्यादा आप लिस्टें लगाएँगे, आप 100 क्यों लगाएँ लिस्टें, आप 500 क्यों नहीं लगाते? आपके पास टाइम है, आप घर में हैं, आप यानी हाउसवाइफ़ हैं, आपके पास टाइम मिल जाता है, तो आप लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। क्यों? जितनी ज़्यादा लगाएँगे उतनी विज़िबिलिटी बढ़ेगी, उतनी विज़िबिलिटी बढ़ेगी तो हमें हमारे पाकिस्तानी सेलर्स की सेलिंग ज़्यादा होगी, पाकिस्तान को ज़्यादा यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज आएगा और आपको भी आएगा, क्योंकि आप, तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच यू रियली वांट टू अर्न, जितनी मेहनत करेंगे उतनी। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, आप में से ही हम बहुत सारे लोगों को परमानेंट जॉब पे ले लेंगे। जो जॉबलेस हैं या लो इनकम है, वो अगर काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं इस दौरान में, इस 2 महीने के अंदर, उससे पहले भी हम हायर कर सकते हैं। जैसे मैंने, हमारे पास जैसे शाहरुख अली मौजूद हैं, ही इज़ अ वेरी मच लाइक अ पर्सन हू इज़ रियली इंटरेस्टेड, एंड उसने अपना परफॉर्मेंस भी शो की है, उसने डिजिटल मार्केट में भी परफॉर्मेंस शो की है। तो ही इज़ गोइंग टू बी विद अस, मेबी वी विल सेंड हिम टू अज़रबैजान फॉर आवर टेकिंग केयर ऑफ सम ऑफ आवर वर्क ओवर देयर। हमें तो लोग चाहिए काम करने के लिए। आप परफॉर्म करेंगे, आप हमारे साथ होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इस 2 महीने में आप सीखेंगे क्या? तो ये सब सफ़र कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पहुँचेगा? मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो आपका सफ़र कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले आप ये समझ लें कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। क्यों? इंग्लिश क्यों अच्छी होनी चाहिए? क्योंकि आपने जो कुछ भी लगाना है, वो उन ममालिक के लिए लगाना है जहाँ इंग्लिश बोली जाती है। कुछ जगहों पे जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में लिखी जाएगी, उसके लिए फिर हम गाइडलाइन देंगे, कुछ लोगों को फिर वो अपने हिसाब से कर लेंगे। और फिर कुछ कन्वर्जन्स आती हैं, वो हम बता देंगे, तो वो इंग्लिश ऑटोमैटिकली पर्टिकुलर जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं तुम लोगों को 2-3 बातें समझा देता हूँ, इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ लें। क्या है बात? बात ये है कि इंग्लिश से मुराद मेरी क्या है? देखिए, मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको, होलसेल हमारे यहाँ कॉमन प्लेस मार्केट प्लेस वर्ड है होलसेल। तो होलसेल तो करते हैं लोग, अब होलसेल करते हैं। अगर आपने होलसेल लिखना है कि ये हमारी आइटम जो है ना होलसेल में भी अवेलेबल है, और आप उसकी स्पेलिंग आपको गलत लिख दी आपने। आपने, एक होता है WHOLE होल, ये सिनोनिम्स कहलाते हैं जिनकी आवाज़ एक होती है, मगर उनके जो वर्ड्स हैं, जो स्पेल होता है वो अलग होता है। आपने होलसेल की जगह आपने होलसेल लिखना था, आपने WHOLE लिखना है, होल, होल का मतलब होता है तमाम यानी बल्क में, और अगर उसकी जगह आपने HOLE लिख दिया होल, तो आपने पूरे मीनिंग ही गलत कर दी, और इसमें क्या होता है कि फिर ये गलत हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको सिखाएँगे, वो हम आपको इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट, कि आपने कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं। अच्छा, वो कैसे इम्प्रूवमेंट होगी? ओवरनाइट तो हो नहीं जाएगी। आप कहीं इंग्लिश सीखना तो वो है। देखिए, आप कोई इसमें लिटरेचर के ऊपर ना कोई ना शायरी करने जा रहे हैं, ना बड़े-बड़े मकाले लिखने जा रहे हैं, ना ही आप ये कर रहे हैं कि आप कोई किसी उसमें मैगज़ीन के अंदर लिखने जा रहे हैं कि जी आपकी तो लैंग्वेज इतनी होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी कॉमन एवरीडे यूसेज इंग्लिश। ये कॉमन डेली यूज़ की इंग्लिश है, बहुत कम होती है। इसकी प्रैक्टिस में टाइम नहीं लगता। हमने इसके लिए आपके लिए स्पेशल मैकेनिज़्म बनाया है। हम आपको डेली की 10
लिस्टिंग के लिए काम देंगे। आपने रोज एटलीस्ट 10 लिस्टिंग्स लगानी है, ठीक है। जब आप डेली 10 लिस्टिंग लगाएंगे 2 महीने तक, और उस लिस्टिंग को दूसरे दिन चेक किया जाएगा, जो आपने लिस्टिंग लगाई है वो सही थी या गलत थी। वो पब्लिश नहीं होगी कहीं पे भी, उसके लिए स्पेशली आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक फोरम बनाया गया। वहाँ पर आप लिखाएंगे, वो चेक होगी। अगर आपकी सारी चीज़ें सही होती हैं तो आप जो है समझिए कि अब आप परफेक्ट हो गए। अब आपको हम फॉरवर्ड कर सकते हैं उन लोगों को जो सेलर्स हैं, उन इन्वेस्टर से मिलवा सकते हैं जिनकी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, और उनके बीच में हम आपके लिए ये लिंक प्रोड्यूस कर रहे हैं कि आपकी पेमेंट आप तक पहुंचती है। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब आप आ जाए, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई, आपने सिर्फ अपना टाइम लगाना है, कंप्यूटर पर बैठना है, लगाना है। लैपटॉप से भी लगा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी लगा सकते हैं, हर तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए इंग्लिश इम्प्रूव करने का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब हम इसमें आपको दूसरी चीज़ सिखाएँगे, वो कहलाती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है और साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है? काशिफ जावेद, you have raised your hand. Do you have any issue? If you are unable to understand, just write message over here. Kashif Javed, write message over here so I can understand and I can answer you. Okay. अब यहाँ पर जो हमारे पास अगला इशू है ना, अगला इशू हमारे पास ये है कि आपको सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा ना, वो ये आता है कि साइबर सिक्योरिटी। जब आप ऑनलाइन आते हैं ना, तो आप बिहाइंड द कर्टन होते हैं। आपके बाज़ औक़ात नाम भी दूसरे होते हैं और आप, किसी को पता नहीं होता कौन है आप। इसी तरह अगले को भी नहीं पता होता। तो आप एक वल्नरेबल भी होते हैं और आप अटैकर भी होते हैं। आप किसी को बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, झूठ-सूठ लिख सकते हैं। अब एक शख़्स है, उसके पास चीज़ ही नहीं है, उसने लगा दिया, अगले ने खरीद लिया, खरीदने के बाद चीज़ भी नहीं गई, पेमेंट आ गई, पेमेंट नहीं आई, ये सारे मसले-मसाइल। तो इसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, हर रोज़ जो हमारी हर क्लास होगी उसमें हम केस स्टडीज़ बताते चले जाएँगे, आपको समझाते चले जाएँगे कि ये किस तरह से होता है और क्यों, किन चीज़ों का अवॉइड करना है। मैंने आज एक जगह, मेरी वो वेबिनार था, मैंने उसमें बताया लोगों को कि मेरे साथ ये हुआ, क्योंकि जब आप ज़्यादा काम करेंगे ना ऑनलाइन, तो आपको ऑनलाइन बहुत सारे लोग मिलेंगे। मुझे एक किसी ने मुझे लिंक भेजा, कोई खातून थी ओमान से, कि जी मैं एक प्रिंस की फैमिली से हूँ और मेरे साथ कुछ इश्यूज़ हो गए, तो मेरे पास इतने डॉलर पड़े हुए हैं मेरे अकाउंट में, आप लंदन में रहते हैं, आप मँगा लें। अच्छा, ज़्यादातर वो हर जगह ट्राई करते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप लंदन में रहते हैं, आप मँगा लें, और उन्होंने मुझे अपनी बैंक डिटेल्स भेज दी कि आप चेक कर लें लॉगिन होकर के। मैंने चेक किया तो बिल्कुल पैसे थे उसमें, और मिलियन ऑफ डॉलर्स थे, यानी कम भी नहीं थे। तो बाद में पता ये चला, अच्छा मैं क्योंकि समझता था और इन सब चीज़ों का था, तो मुझे पता है कौन अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है किसी को इस तरह से देगा। तो मैंने फौरी तौर पे गूगल पे सर्च किया, तो गूगल पे सर्च किया उस बैंक का नाम, तो उस बैंक के नाम में सिर्फ़ एक डॉट का फ़र्क था। जब असल बैंक पे गया तो वहाँ पे वो ना मनी, ना पैसा था, ना कुछ था, वो सब फ्रॉड था। अब होता किस तरह से, वो मुझसे कहती, बाद में कहती कि इतने पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे इतने पैसे भेज दो, और इसमें अब उसमें जो और बाकी टैक्टिक्स वो यूज़ करती हैं, जिसे ब्लैकमेलिंग कहलाती है, उसके ऊपर, वेब के ऊपर, उन सब से मैं आपको अवॉइड करने का तरीका बताऊँगा। मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप उनको अवॉइड करेंगे, कैसे आपको चीज़ समझ में आएगी, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है या आपके साथ गलत वो कर रहा है या आपको लालच दे रहा है कुछ इसलिए। मैं उस सब चीज़ों को आपको इस पूरे 2 महीने के कोर्स में दूँगा। ये मैं अपने अखलाकी फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं तुम लोगों को इतना अवेयर करा दूँ, इतना अवेयर करा दूँ कि तुम लोग जानते हो चीज़ों को, कि कौन-सी चीज़ गलत है, कौन-सी चीज़ सही है। अच्छा, अब आप आ जाएँ अगली चीज़ के ऊपर। तो हमने आपको इंग्लिश लैंग्वेज इन पे लिया है, फिर हमने आपको साथ-साथ ये बताया कि आपने किस तरह से फ्रॉड प्रिवेंशन किस तरह से होगी, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड से बचने का क्या तरीक़ेकार हो। उसके बाद आपका काम शुरू होगा लिस्टिंग का। ये आप डेली डेली करते जाएँगे। अच्छा, somebody is asking Fahad how to improve your English. I will let you know. I'll let you know in due course of time. अच्छा जी, अब आपके पास जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ ये है कि आपको अपना जो अब हम आ जाएँगे लिस्टिंग पे उसके बाद। फिर हम आपको देंगे मौका लिस्टिंग करने का। आप लिस्टिंग करते चले जाएँगे, लगाते चले जाएँगे लिस्टिंग, और वो लिस्टिंग साथ-साथ होती चली जाएगी। अभी मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूँगा, और स्क्रीन शेयर करके तुम्हें लिस्टिंग के तरीके थोड़े बहुत गाइड करूँगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट है पूरा, जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो उसमें वो आता चला जाएगा और आपको पता चलता चला जाएगा कि क्या है और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो लगाई जा सकती हैं। तो उसके लिस्टिंग के साथ-साथ फिर हम आपको एक चीज़ और है जिसका मैंने अपनी ऐड वगैरह में बाकायदा लिखा था, उसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। देखो, तुम लोगों के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाहरुख मेरे साथ इस वक़्त है, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, ही अंडरस्टैंड्स दीज़ थिंग्स।
लेकिन उसने बावजूद इसके वो सब चीज़ों को समझता है, उसने कहा नहीं हम सर आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसने मुझे ज्वाइन किया और उसकी अपीयरेंस भी है डिजिटल मीडिया के ऊपर। तो उसने मुझे ज्वाइन किया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम आपको ये समझाएँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन इनकी डिटेल में जाना, इनको समझना कि कैसे, किस तरह से हमको क्या करना है, किस तरह करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना हम क्या करेंगे, आपको सिखाएँगे। अच्छा, मैं वन्स अगेन पूछ रहा हूँ कि आप मुझे ये बात बताइए कि आप सब लोगों को आवाज़ साफ़ आ रही है? अगर किसी को आवाज़ नहीं आ रही इस फ़ोरम पे, तो वो फ़ौरी तौर के ऊपर हमने लिंक दे दिया है, मैं दोबारा पोस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ज़ूम का, आप उसके ऊपर जाके क्लिक करके वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि हम क्लास को रोक नहीं सकते, इसलिए मैंने ज़ूम का लिंक दोबारा भेज दिया, दोनों जगह से आप करते हैं, ठीक है ना? ओके, फाइन, दैट्स गुड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम आ जाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पे। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन मल्टीपल तरह के होते हैं। एक में मुझे किसी ने कहा कंटेंट राइटिंग, नहीं, कंटेंट राइटिंग तो बड़े लेवल की चीज़ हो जाएगी। आपकी अभी हो सकता है लेवल वो हो ही ना कि आप कंटेंट राइटिंग कर सकें। मगर अगर तुम में से कोई भी शख्स चाहेगा कि मैं उसको भी अंडरस्टैंड करूँ इस 2 महीने के दौरान, तो वो कर सकता है और हम उसको हेल्प कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, इस वक़्त 6 अरब वेबसाइट्स हैं पूरी दुनिया में। कितनी वेबसाइट्स हैं? 6 अरब। उन 6 अरब में से हर शख्स ने अपनी वेबसाइट बनाई है, वो चाहता है कि उसकी वेबसाइट लोग देखें तो करें। तो ये काशिफ़ जावेद, नो साउंड सर। काशिफ़ जावेद, ओके। Asim, can you just guide him to go to the Zoom link? Just message him, write a message to him, and he can go to the Zoom link. Okay. Now, what is required is कि अब आपको क्या चीज़ समझनी है आपको ये है कि कंटेंट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, वो हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि अगर आपने अपनी एक प्रोडक्ट लगाई है, तो उस प्रोडक्ट को कैसे ऊपर लेकर के आएँगे। मैं तुमको 3 एग्ज़ाम्पल दूँगा। इंट्रोडक्टरी क्लास है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, ताकि फिर मैं इसके बाद तुम लोगों से क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकूँगा, सब पूछ सकूँगा, समझ सकूँगा कि हर किसी की बात समझ में आई या नहीं। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये होता ये है कि जैसे अगर आपने जाकर के ओएलएक्स के ऊपर कोई अपनी चीज़ लगाई बेचने के लिए, वो उसी वक़्त अपीयर हो जाएगी टॉप पे, एक हो गई बात। अब उसके बाद होगा क्या, 2 घंटे के बाद वो नीचे चली जाएगी। तो आपके पास जो विज़िबिलिटी थी ना उसकी, वो आपके लगाते वक़्त ही थी बस। उसके बाद वो अंदर दफ़न होती चली जाएगी फ़ॉर्म में। जैसे-जैसे वो नीचे चलती चलती चली जाएगी, इन एसईओ इज़ इन एसईओ बेसिकली वी अपेयर और ओके गुड। तो बेसिकली क्या होगा, स्लोली वो नीचे चलती चली जाएगी प्रोडक्ट। अब वो जब नीचे चलती चली जाएगी प्रोडक्ट, तो आपकी तो फिर उसके बाद कॉल आना बंद हो जाएगी। जो भी ऐड, अच्छा पुराने ज़माने में भी क्या होता था, पुराने ज़माने में ये होता था कि आप अखबार में ऐड देते थे। जो अखबार का ऐड था उसकी वैलिडिटी 2 दिन कहलाती थी। पहला दिन पीक पे होती थी, क्योंकि सुबह अखबार आया, आपने देखा उसमें कोई ऐड है, लोगों को नज़र आया। दूसरे दिन नया अखबार आ गया, अब वो उस अखबार को उठा के नहीं देखेगा, नए अखबार को देखेगा, तो पीक पे थी। लेकिन वो अखबार जो पिछला अखबार है वो कहीं न कहीं टेबल पे इधर-उधर पड़ा होता है, तो आदमी गलती से उठा के देख ले या किसी को कोई काम हो देख ले, तो आहिस्ता-आहिस्ता तीसरे-चौथे दिन के बाद उस अखबार के एडवर्टाइज़मेंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाती थी। डिजिटल मीडिया में ये चीज़ कैसे हुई? अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को उस तरह से सिखाऊँ जिस तरह तुम लोगों के ज़हन में एक चीज़ बैठ जाए और समझ में आए। क्योंकि तुम लोगों ने इससे अपने घर चलाने, तुम्हारे पास पैसे आएँगे इससे, और इंशाअल्लाह मेरी अपनी कोशिश ये है कि जो शख्स मेरे इस प्रोग्राम को जॉइन कर रहे हैं, वो मुझे दुआएँ दे कि भई डॉक्टर अली ने हमें ये चीज़ सिखाई थी, आज हम उनकी वजह से इतने पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मेहनत आपकी है और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखो, मेहनत करो अपनी, सीखो, सही चीज़ सीखोगे तो आगे निकल जाओगे। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया, तो मैं तुम्हें एग्ज़ाम्पल कोट करूँगा जो तुम्हारी समझ में भी आए, क्योंकि अगर मैं मोटे-मोटे लैंग्वेजेज़ जो डिजिटल वर्ल्ड के होते हैं बोलना शुरू कर दूँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो मैं तुमको ऐसी एग्ज़ाम्पल दूँगा जो राइट स्ट्रेट तुम्हारे दिमाग में इस तरह उतर जाए कि जैसे कि तुम आईने में या तुम कोई सामने पड़ी हुई चीज़ देख रहे हो। अच्छा, तो जहाँ पर मैंने तुम्हें भी बताया कि न्यूज़ प्रिंट मीडिया के अंदर ये होता था कि न्यूज़ प्रिंट मीडिया के अंदर एक दिन ऐड की वैलिडिटी होती थी, दूसरे दिन उसकी वैलिडिटी कम हो जाती थी, तीसरे दिन खत्म, 1 हफ्ते के बाद तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स आना ही मुश्किल था।
अब डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, डिजिटल वर्ल्ड में ये हो रहा है कि 2 तरह की वेबसाइट्स हैं। एक वेबसाइट वो है जो एडवर्टाइज़मेंट देती है कि भाई फ्री में लगा लो, तो वो फौरी तौर के ऊपर, अब देखो ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, मैं तुम लोगों को सबकी डिटेल बताऊँगा किस कंपनी ने कितना-कितना पैसा कमाया, ठीक है? तो अब होता क्या है बेसिकली, आप ये समझो कि एक चीज़, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि मैंने ओलेक्स की एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि तुम लोग नज़रों से गुज़रा होगा ओलेक्स, तो ओलेक्स में आपने ऐड लगाया, आज ऐड लगा, वो नीचे जाना शुरू हो जाएगा। 2 घंटे बाद 10 लोग उससे ऊपर ऐड लगा चुके होंगे, पीछे चला जाएगा। फिर वो सेकंड पेज पे आ जाएगा, फिर थर्ड पेज पे, नीचे लिखा होता है कि पेज नंबर, उसी कैटेगरी के चलते चले जाएँगे पेजेज़, तो आप बिल्कुल एंड पे आ जाएँगे। जब आप एंड पे आ जाएँगे तो फिर आपको कोई देखेगा ही नहीं। तो आपने अगर एक ऐड आज लगाया है, तो अभी 1, 2, 4 घंटे, 5 घंटे की तो आपकी वैलिडिटी है। उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगी। हो सकता है कभी कोई बैठा हो, उसने ऐसे ही सर्च कर रहा हो, उसे मिल ही नहीं रहा हो, आखिर में पहुँच जाए, तो 2 महीने बाद भी उसकी कॉल आ सकती है आपके पास उस ऐड की। मगर उसकी चांसेस टू सेल, वो जो हाईएस्ट है वो फर्स्ट 2 और 3 आवर्स हैं। लाइव जो रेटिंग है, जहाँ पर कि आप अपना ऐड पोस्ट करते हैं। अच्छा, अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी आपसे कहती है कि जी अगर आप चाहते हैं कि आपका ऐड लोगों को नज़र आए तो आप इसे फीचर्ड कर लें। या अगेन फीचर्ड क्या है भाई? तो फीचर्ड ये है कि जी आप इसके हमें दें ₹500, ये 3 दिन तक नीचे ही नहीं जाएगा, ऊपर ही रहेगा। आप हमें दें इसके ₹1400, हम आपको इसको 7 दिन तक ऊपर रहेगा, फिर ये नीचे जाना शुरू होगा। तो जो भी शख्स उस आइटम को सर्च करने जाएगा, उसको वो ऐड नज़र आ जाएगा। अब यहाँ से कमाना शुरू करते हैं। तो ओलेक्स ने 33 करोड़ रुपए लास्ट ईयर अर्न किए। सिर्फ़, यानी ओलेक्स एक कंपनी ने जो कुछ नहीं बेचती, 33 करोड़ रुपए इस पाकिस्तान से अर्न किए। उस 33 करोड़ में से आप लोगों का क्या शेयर था? वेबसाइट तो आप चला रहे थे। वो सिर्फ़ ये था कि आप उन एड्स को देखते थे। अच्छा, अब आ जाइए, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? आपको क्यों पता होना चाहिए सब चीज़ें और आप कैसे करेंगे? ये ज़रूरी है। अगर आपने एक लिस्टिंग लगाई है और बिक ही नहीं रही, तो मैं आपको कैसे पैसे दूँगा? मैं तो नहीं दे सकता आपको पैसे, क्योंकि लिस्टिंग बिक नहीं रही। आप भी कहेंगे, हाँ सर, मेरी तो लिस्टिंग बिक ही नहीं रही, मैं क्या करूँ? नहीं, अब मैंने आप लोगों को सिखाना है कि आपकी प्रोडक्ट बिकनी चाहिए और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको तरीका सिखाऊँगा कि किस तरह से आपकी लिस्टिंग ऊपर आएगी। तो आप सिर्फ़ लिस्टिंग नहीं लगाएँगे, एसईओ भी करेंगे। ये लो लेवल का एसईओ है, ये अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं। आप सब लोगों को जो इस वक़्त मुझे यहाँ जॉइन करेगा, उसके बाद उसको एक वेब पेज बनाना भी सिखाया जाएगा, इसी उसमें कोर्स के अंदर। ताकि आपका एक वेब पेज बने और जो आपके नाम से होगा, होस्टिंग मैं आपको फ्री करा दूँगा, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे पास इतना है कि मैं इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों का एक पेज मैं खड़ा करा दूँ। वो पेज आपका होस्टिंग पेज जो है ना, उसकी आप एसईओ करेंगे। सोशल मीडिया पे, दूसरी जगहों पे, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की अपीयरेंस लेकर आई जाएगी। मेरे साथ जो-जो काम करेगा इस अगले 2 महीने के अंदर, वो 100% अपने घर पे एक्स्ट्रा अर्निंग लाना शुरू कर देगा। ये मैं सारी डिटेल तुम लोगों को नेक्स्ट उसमें दिखाऊँगा, समझाऊँगा कि ये कैसे होगा। अच्छा, अब मैंने जब आपको एसईओ बताना है, तो दूसरी एक तो मैंने आपको बता दी एडवर्टाइज़मेंट साइड होती है, जैसे कि ओएलएक्स है। एक है आपके पास दराज़, दराज़ का तो कोई मसला ही नहीं है। दराज़ का मसला ये है कि वो तो भाई अली बाबा वालों ने खरीद लिए। अब वो अपनी प्रोडक्ट चाइना से ला कर के आपके मत्थे मार रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसे कमाए चले जा रहे हैं। 3 अरब रुपए की सेल की है दराज़ ने। अब उस 3 अरब का सारा पैसा कहाँ गया? चाइना गया, क्योंकि वो चाइना की कंपनी थी। उन्होंने खरीद लिया आके, इन्होंने बेच दी, उन्होंने खरीद ली, वो लगाना शुरू कर दिया। अब वो प्रोडक्ट अपनी बेच रहे हैं। तो वो अपना उनका जो मंजन है ना, वो सारा यहाँ पाकिस्तान में बिक रहा है, वो चलाए चले जा रहे हैं। इस पे आपको कोई पैसे कमाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, इस पे वो आपसे ज़रूर कहते हैं कि जी आइए, आप भी अपनी दुकान खोलिए, जी ड्रॉप शिपिंग लीजिए। अब ये ड्रॉप शिपिंग क्या है, ये मैं फिर डिटेल में जब कोर्स करोगे तब बताऊँगा। तो वो ये ड्रॉप शिपिंग लीजिए, मगर कमाते उनके अपने ही इन्वेस्टर्स हैं, जो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो वहाँ से लेकर आते हैं, वही कमाते हैं और उनके फिक्स लोग होते हैं, वो वहीं चाइना की चीज़ों को लाके बेचते हैं। आप भी बेच सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं बेच सकते, मगर वहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है इतना। अच्छा, अब ये 2 मैंने कंपनियों के नाम बताए, अब तीसरी एक और कंपनी होती है जो पाकिस्तान में उस तरह की कंपनी नहीं है, वो होती है ऑक्शन साइट। ऑक्शन साइट एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पर आप अपनी चीज़ के ऊपर अपनी ऑक्शन की बोली दे सकते हैं। ये बहुत पॉपुलर है, ये ईबे के नाम से यूके में, अमेरिका में, हर जगह। पाकिस्तान ईबे नहीं आता, वो उनको कहता है कि जी लोग ट्रस्टेड नहीं है। अगर लोग ट्रस्टेड नहीं है, तो वो कैसे जॉइन करेंगे? ये एक इशू होता है। अब आ जाइए, हमने विनबे बना दी, हमने उसके साथ उनकी जो कंपनी थी मेन, उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब हम उनके मेन एजेंट बन गए पाकिस्तान के अंदर।
और अब हम आपको वो चीज़ लेकर आए। यहाँ पे लिस्टिंग का दूसरा तरीका है, यहाँ पहले आपकी प्रोडक्ट सबसे नीचे लगती है और फिर जैसे-जैसे टाइम गुज़रता चला जाता है ऊपर चली आती है, ठीक? अच्छा, दराज़ की और ओलेक्स की जो इक्विवेलेंट कंपनी है, दराज़ यूके-वूके में कहीं नहीं है, ओलेक्स भी यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है? इनकी जो इक्विवेलेंट कंपनियाँ हैं वो यूके में या ये फर्स्ट वर्ल्ड में, या इनको हम नॉर्मली एचडीसी कंट्रीज़ कहते हैं। एचडीसी का मतलब क्या होता है? हाइली डेवलप्ड कंट्रीज़, इनको हम एचडीसी कंट्रीज़ कहते हैं। यहाँ पे लोगों की सैलरीज़ इतनी होती हैं, जैसे मैं यूके में रहता हूँ, तो यहाँ पे मेरी 1 महीने की सैलरी अगर 2000 पाउंड है, तो मैं इसमें गाड़ी भी खरीद सकता हूँ, घर भी ले सकता हूँ, पूरे घर का फर्नीचर भी डाल सकता हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें सस्ती हैं, आपकी वैल्यू ज़्यादा है, इंसान की लेबर की कीमत यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे ये कंपनियाँ कामयाब हैं, यहाँ पे जो इनके कंपैटिबल नेम है, अगर वहाँ दराज़ है, तो यहाँ पे आपके पास अमेज़न है। अमेज़न जायंट है, अमेज़न का जो ओनर है, वो 202 बिलियन अर्न कर चुका है अब तक। मैं तुम लोगों को इस कोर्स के दौरान में, पूरे कोर्स के दौरान में मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा, केस स्टडीज़ बताऊँगा कि कैसे ये वो लोग थे, जो एक कमरे से जिन्होंने काम शुरू किया। अली बाबा का ओनर जो है उसका नाम है जैक मा। उसका एक दोस्त था मुस्लिम, वो अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनाता था, उसके नाम पे उसने अली बाबा रख दिया कि जाओ तलाश करो खजाना कहाँ है। तो वो खजाना क्या था? वो डिजिटल खजाना था, उसने बना लिया। दुनिया का इस वक़्त रिचेस्ट लोगों में से एक वो है जैक मा, और जैक मा का आलम ये था कि उसके पास उसको नौकरी नहीं मिलती थी, और वो जब स्टूडेंट जिसने एडमिशन लेने गया तो उसको एडमिशन नहीं मिला। तो देखो फेलियर लोग थे, मगर हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ गए। तो अगर तुम लोगों को इस तरह की केस स्टडीज़ पता होंगी, हम इसे कहते हैं बिज़नेस में केस स्टडी, केस पता होगी, तो तुम्हारे अंदर एक वलवला पैदा होगा। तुम कहोगे यार हम भी कोशिश करते हैं। इतना नहीं कर सकते, तो इतना तो कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को बेहतर तरीके से गुज़ारें, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएँ, उनको अच्छी जगह घुमाएँ-फिराएँ और उन लोगों के लिए बेहतर चीज़ें लेकर के। तो ये मकसद है उन लोगों की सारी बातें बताने का। दीनी बातें भी सुनो और इनको भी बातें सुनो, ताकि पता चले और आप लोग आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिशें करें। अच्छा, अब हम आ गए इस चीज़ के ऊपर कि दराज़ की इक्विवेलेंट कंपनी हो गई अमेज़न, और उसकी हम इक्विवेलेंट कंपनी क्या हुई अपना ओलेक्स की, वो आपके पास गम ट्री के नाम से है यूके में, और जो क्रैगलिस्ट है वो यूएस में है, वो सेम वैसे ही ऑपरेट करते हैं। तो सबका मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी अलग-अलग है। तो हमको भी अब बहुत अच्छे से समझना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि अब हम बनने जा रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट। मैं आप लोग एक बिहाइंड द कर्टेन छुपे हुए होंगे, मैं आपको बता दूँ। कैसे बिहाइंड द कर्टेन? फ्रंट पे हम होंगे, क्योंकि हमें यहाँ की विज़िबिलिटी पता है। आप बिहाइंड द कर्टेन वहाँ से बैठ के काम कर रहे होंगे, उनको ये लगेगा कि यहीं से सब कुछ हो रहा है, और ये पॉसिबल है, डिजिटल वर्ल्ड है इसलिए। तो समझो तुम लोग के आगे आने वाले 2 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ़ के अंदर एक चेंज लेकर के आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं तुम लोगों को एक बात और बता देता हूँ। बात ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह की वीडियोज़ बना कर के वर्चुअल असिस्टेंट की उन्होंने लगाई हुई है, ठीक है? वो जो लगाई हुई हैं, उन लोगों का अपना कुछ भी नहीं है। अपना कुछ भी नहीं से मुराद है कि उनकी कोई स्टेक नहीं है। वो आपको लिस्टिंग नहीं दे सकते, वो आपको करवा नहीं सकते, उनकी कंपनियाँ नहीं हैं। वो सिर्फ़ इस तरह के कोर्स के 25,000, 30,000, 40,000 लेते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप इस तरह कर लें। मगर फिर होता क्या है कि वो बेचारे कर लेते हैं, फिर उनको काम नहीं मिल पाता क्योंकि उनके लिंक्स नहीं होते। तो ये एक मेन इश्यू है। यहाँ हम आपको कोई वो नहीं कर रहे, हम आपको रियल सेंस में अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं चीज़ों को लगाने की, ठीक है? क्योंकि अब होगा क्या कि कोर्स के अंदर सबसे पहले जो अब शुरू होगा, यानी अब इसी वीक में शुरू हो जाएगा आप लोगों का कोर्स। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, जितने ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे, उतने ज़्यादा वो लोग अर्न करेंगे, और जितना अर्न करेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। अब आप आ जाएँ मेन चीज़ की तरफ। मेन चीज़ क्या चीज़ है? मेन चीज़ ये है कि हमें इस पूरे कोर्स को आप तक लाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं सारी चीज़ें। हमने यूनिवर्सिटी की सर्टिफ़िकेशन है वो है, और आप लोगों को लिंक करवाना है, किससे? इन्वेस्टर से लिंक कराना है। अच्छा, यहाँ पर आपके ईबे का अकाउंट आप पाकिस्तान से बैठ के नहीं खोल सकते। तो यहाँ कुछ लोग होंगे जो आपके लिए अकाउंट बनाएँगे, क्रिएट करेंगे, फिर आपको उसका यूज़र आईडी पासवर्ड शेयर किया जाएगा, और आप फिर पाकिस्तान से उस यूज़र आईडी पासवर्ड से काम करेंगे, और वो चीज़ आप लगाएँगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे कॉस्ट आती है। तो हमने देखा कि हमारी कॉस्ट तो ज़्यादा थी, मगर एट लीस्ट क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी कुछ हो और आपको भी हो, तो हमने इसके लिए ₹2000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ये 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करें, मगर फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो लोग आप में से ये ₹2000 की रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा कराएँगे,
वो दौरान इस ट्रेनिंग के ही उनको हम लिंक कर देंगे उस फोरम के अंदर जहाँ पर के इन्वेस्टर्स बैठा हुआ है, ताकि उनको रियल टाइम लिस्टिंग के लिए आपको इवेंट मिल जाए और वो आप प्रोडक्ट लगाना भी शुरू कर दें। तो हो सकता है कि अभी आपकी ट्रेनिंग चली रही हो 2 महीने की और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, तो बेहतर ये है कि आप सब लोग कोशिश करें कि आप सिर्फ ₹2000 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, वी हैव टू पे समवेयर एल्स। तो आप ये ₹2000 की रजिस्ट्रेशन फीस ज़रूर जमा करें, ताकि आप लोगों के अकाउंट क्रिएट हो सकें और आप उस पूल में आ सकें जिस पूल के अंदर आपको काम मिलेगा। वरना क्या होगा? होगा ये कि आप पूरा कोर्स करेंगे, पूरा कोर्स करने के बाद हम आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट आपको नहीं दे सकेंगे। हम आपको सर्टिफ़िकेट इश्यू नहीं कर सकेंगे कि आपने ईबे का वर्चुअल असिस्टेंट का, विनबे का वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कंप्लीट किया है। वो हम आपको नहीं इश्यू कर सकेंगे क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। अब मैं अभी आपको बताऊँगा कि उसमें आपको होगा क्या? आपको क्या एक्सेस मिलने जा रहा है उसमें? जो एक्सेस आपको, आप मेरी बातें सारी सुन सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अब मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सबके लिए एक साथ ही बोल रहा हूँ। लेकिन आपको किस चीज़ का मौका नहीं मिलेगा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि क्यों ये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं खोल लूँ वेबसाइट, ताकि आपको ज़्यादा उसमें इश्यूज़ ना हो। 1 सेकंड ना। ओके, नाउ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम दोज़ हू आर रजिस्टर्ड, अभी तो हमने ये एक ओपन वो रख दिया था सारा का सारा कि भाई ओपन है, आप लोग सब लोग आ जाओ, क्योंकि सुबह की मीटिंग में बहुत कम लोग आए, उनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, लॉगिन वगैरह उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब हमने थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज किया, हमने इसको ओपन रख दिया कि कोई भी शख्स आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर लॉगिन करके ज्वाइन करेंगे तो आपके नाम यहाँ आ रहे होते हैं। अगर आप नहीं आ रहे तो मुझे स्टूडेंट नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट नंबर 269, 272 नज़र आ रहा है। नेक्स्ट टाइम से जब आपकी क्लास होगी तो क्योंकि, और अब आप इस चीज़ को देखने के बाद जो आपको बता रहा हूँ, आप ये समझ पाएंगे कि यूनिवर्सिटी आपसे रजिस्ट्रेशन के पैसे क्यों ले रही है। क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो वेरीफाइएबल होगा। जब भी आपकी इंक्वायरी करेगा, कोई शख्स पूछेगा कि भाई ये मेरे पास वर्चुअल असिस्टेंट के लिए आ रही है या आ रहा है, क्या मैं इसको काम दूँ, इसको काम आता है, तो वो अगर वेबसाइट पे जाके अपनी वेरिफिकेशन कराएगा तो उसे यूके की वेबसाइट से, यूके की कंपनी से उस सर्टिफिकेट की इशुएंस मिलेगी। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है, क्यों इस तरह से रिक्वायर्ड है। मैंने स्क्रीन शेयर किया अपना, और अब आप स्क्रीन शेयर पे देखेंगे कि है क्या चीज़ें। अच्छा, आई होप यू गाइस कैन सी कि ये हमारी अपनी ही वेबसाइट है जो कि खुली हुई है, जो कि बेसिकली एनएच यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा पूरा सेंटर ऑफ इमर्जिंग साइंसेज है। हमारा लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग साइंसेज है, और हमने अभी अज़रबैजान में अपना शुरू किया है, अभी इस्लामाबाद सीआईटी में शुरू कर रहे हैं। तो एक बड़ा सेटअप है और उसके आप पार्ट बनने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं साइन इन पे। हम गए साइन इन पे। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर अपने ही नाम से चलें साइन इन हो जाता हूँ, ठीक। बल्कि ठीक है, मुझे याद भी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं साइन इन हो गया, ठीक है। अब जब मैं लॉगिन होऊंगा ना, तो आप में यहाँ पे देख रहे होंगे कि माई अकाउंट्स आ रहा है। माई अकाउंट में जाऊँगा तो यहाँ पे वेलकम 62 आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जॉइन लेक्चर। जब आप जॉइन लेक्चर करेंगे तो आपके पास जो आपकी क्लास है ना, जो आपकी क्लास का टाइमिंग होगा, सब यहाँ पे आ रहे होंगे। यहाँ आपकी डिटेल्स वगैरह आ रही है सारी। आप यहाँ करेंगे प्रोजेक्ट वाया क्लास ऑर्गेनाइजर। अच्छा, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को हमने प्रोजेक्ट्स दिए, तो वो सब यहाँ से आपका शुरू होगा। अब आपको ये समझ में आएगा कि 2000 अगर हम आपसे रजिस्ट्रेशन की, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन के ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, और कौन लोग इस चीज़ को एक्सेस कर सकेंगे, कौन नहीं एक्सेस कर सकेंगे। सुनने के लिए किसी पे कोई पाबंदी नहीं, बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फिर आप ये सारे काम कर सकेंगे। मैंने गया क्लास ऑर्गेनाइजर के ऊपर। क्लास ऑर्गेनाइजर को ओपन करते ही आपको जो चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे, वो ये एक कैलेंडर सा नज़र आएगा। अच्छा भाई, आज क्या तारीख है? 7 तारीख है। मैं 7 तारीख को जैसे ही खोलूँगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि 7 दिसंबर, टास्क नेम, देयर इज़ नो टास्क येट, टास्क कंप्लीशन। अब मैं यहाँ लिखता हूँ लिस्टिंग, ठीक है, और मैंने उसके बाद नोट डाला, लिस्ट आइटम नंबर 24 जीन्स मेंस साइज मीडियम। अब इसको मैं जैसे प्लस करूंगा ना, तो अब आप ये देखेंगे कि ये सामने आपके अपेयर हो गया। अब ये अपेयर हुआ कि लिस्टिंग ये है, आइटम ये है, नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड।
अब आप जब इसको लगा देंगे अपनी वेबसाइट पे जाके, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे मार्क एज कंप्लीटेड। जैसे ही मार्क एज कंप्लीटेड करेंगे तो आपके पास यहाँ टाइम आ जाएगा कि कितने बज के कितने मिनट पे आपने ये आइटम लिस्ट किया है, और मार्क एज इनकम्प्लीटेड। अब ये जो ऑर्गेनाइजर है ना, ये ऑर्गेनाइजर किसके पास है एक्सेसिबल? ये ऑर्गेनाइजर आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। ये उन लोगों को एक्सेस होगा जो कि बेसिकली रजिस्टर्ड होंगे यूनिवर्सिटी के साथ। ये हर शख्स को नहीं होगा। आपने अटेंड करनी है क्लास, बिल्कुल अटेंड कीजिए, मैं अपने दिल से आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो है। मगर ये जो एरिया है ना, जहाँ पर के आपको आकर के ये मौका मिलेगा कि आपको ये सब चीज़ें पता चलें। अब होगा किस तरह से, ये तो हो गया, ये तो मैंने लिखा अपने यहाँ से, मगर होगा किस तरह से, अब आप और भी चीज़ें समझ लीजिए। मैं यहाँ पर एक और साइट खोलता हूँ। यहाँ पे मैं चला गया टास्क असाइनमेंट पेज। यहाँ पर मैं आपके नाम का अगर टास्क लिख दूंगा ना, तो वो सारा का सारा टास्क आपके पास यहाँ आ जाएगा। मैं चला गया अली जैदी पे, और बल्कि मैं यहाँ आगे चला गया अली जैदी पे। अब ये कौन करेगा? ये इन्वेस्टर आपका करेगा। वो गया अली जैदी पे, उसने कहा टास्क नेम लिस्ट जीन्स, नहीं लिस्ट टी शर्ट, ठीक। मैंने डेट क्या दे दी? अब मैंने डेट दे दी इसको 8 तारीख की, ठीक। और कर दिया प्लीज लिस्ट दिस आइटम, ठीक। और मैंने ऐड टास्क कर दिया, ठीक। अभी ऐड टास्क हो गया। कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा। ये किसका फोरम है? ये इन्वेस्टर का फोरम है जो आपको काम दे रहा है। अब हम दोबारा आते हैं, भाई ऐसा करते हैं, हम दोबारा जाते हैं अपने अकाउंट के ऊपर। हम अपने अकाउंट पे आए, क्लास ऑर्गेनाइजर पे आए। जब क्लास ऑर्गेनाइजर पे आए तो अब मैं तो वही हूँ क्लास ऑर्गेनाइजर। मैं जाके देखा ये 7 तारीख थी, 7 तारीख को मुझे एक आइटम था, मैंने उसको मार्क एज कंप्लीटेड कर दिया। मैं बैक आया, और मैंने आने के बाद दोबारा 8 तारीख का खोला। अब 8 तारीख फ्यूचर में, आज नहीं है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है? लिस्ट टी शर्ट, प्लीज लिस्ट दिस आइटम। और अब आपने लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद मार्क एज कंप्लीट करना है। तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो कि मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और इस कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम को आप जब अवेल करेंगे तो आपको डेली का काम यहाँ मिलेगा कि आपको आपका इन्वेस्टर जो आपको काम दे रहा है, जो आपको आइटम भेज रहा है, वो आपको कैसे मिलेगा भाई? वो हवा में तो नहीं होना ना। तो क्या होगा कि वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपके लिए अपनी लिस्टें छोड़ देगा, आपको काम बता देगा, पूरे महीने का काम आपके पास पड़ा होगा। अब आप भी ज़हनी सुकून से होगा, यार मैंने ये किया वो नहीं किया। तो यही तो होता है ना डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना होता है, और आपने पैसे कमाने दो, तो आपको हर चीज़ को समझ में आना चाहिए। तो हमने बहुत केयरफुली ये चीज़ डिज़ाइन की है। तो अब आपके पास क्या होगा कि आप आएंगे, क्लिक करेंगे, आपको उस दिन का काम मिल जाएगा, और आप अपना काम करेंगे। और आप काम करेंगे तो हमें भी पता होगा कि आपने काम किया। यूनिवर्सिटी जहरी बात है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए। आपके सेलर को भी पता होगा, जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है लगाने के लिए, और आपको भी पता है। अब उसके बाद जैसी सेल होगी तो वो उसका विनपे के अकाउंट से, विनपे के अकाउंट से आपको पता चल जाएगा, और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये हमने एक पूरा सिस्टम बनाया। तो आप में से जो भी लोग, अभी मैंने बिल्कुल इस तरह से मिनिमम रखा है क्योंकि इसकी कॉस्ट है सब चीज़ों की ना। तो सिर्फ 2,000 रुपये मैंने रखे हैं इस चीज़ के कि आप रजिस्टर करें। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है यूनी के अंदर तो आपको ये एरिया एसेसिबल होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये एरिया आपका एसेसिबल नहीं होगा, और फिर आप क्या कर सकेंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, जिसे आप कहते हैं कि आप सेलिंग के उसमें नहीं आ सकेंगे। तो देखो, अब हमने आज की अपनी गुफ्तगू को इस हद तक पहुंचा दिया कि आप कैसे क्या करने जा रहे हैं, ठीक। ये हो गई बात यहाँ तक। अच्छा, अब आ जाइए लास्ट पार्ट कि आप इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। बात ये है कि हमने अपनी बात शुरू की कि मेरा 1 घंटे का लेक्चर था, तो मैं इसको वाइंड अप करूँगा जल्दी, क्योंकि आप लोग को कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो आप पूछ सकते हैं। फिर आपके साथ जो लोग आपके साथ अटैच्ड हैं, जो कि आपसे बात कर रहे हैं, उनके साथ भी आप बातचीत कर सकते हैं, और वो आपको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। हम इस कोर्स को, हम ये चाहते हैं जितनी जल्दी हो शुरू हो जाए। यानी प्रॉबेबली हम इसे करेंगे कि वेडनेसडे, ट्यूसडे, थर्सडे से ही आपका कोर्स रेगुलरली शुरू हो जाए। तो आप में से जो शख्स चाहता है कि वो रजिस्टर्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, जो पूरा का पूरा सेटअप है उसके लिए, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान में भी जो चीज़ें आपको मिलेंगी ना, वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी वेबसाइट के थ्रू। आपको इंग्लिश सीखने के लिए जो प्रैक्टिस का मौका मिलेगा वो भी यहाँ से मिलेगा। आपको वेब लिंक्स मिलेंगे यहाँ से, जिसके ऊपर आपने लिखना होगा और उसको चेक किया जाएगा। जब आप ये पूरा कोर्स कर लेंगे तो आपका एक छोटा सा एग्जाम होगा। आप एग्जाम पास करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डिजिटली इशू होकर के आपको मिल जाएगा, उसका नंबर होगा।
सेलर जब भी आपके पास जाके आपसे कहेगा, वो आप अपना स्टूडेंट नंबर देंगे तो उसको डिजिटली सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मिल जाएगी यूके से, और वो उसको ये पता होगा कि इस शख्स को साइबर क्राइम प्रिवेंशन भी आती है, इसको समझ में आती हैं चीज़ें, इसको बताया गया है, इसकी इंग्लिश इस काबिल है कि ये लिस्टिंग लगा सकता है, ये इस काबिल है कि डेली चेक कर सकता है, इसकी इश्यूज़ कोई नहीं है, और इसने अपना जो कोर्स है वो पूरा किया है और करने के बाद इसको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ठीक है? तो हम ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ना आपको कर देंगे। पहला स्टेप इंग्लिश की बेहतरी, आपको रजिस्टर्ड है, आप सब लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन कल क्या होगा कि अभी हमने रजिस्टर कर लिया था, लेकिन आपको अगर उस एरिया का एक्सेस नहीं मिल सकेगा क्योंकि वो आपके एरिया का उसमें नहीं है। जो शख्स इस वक़्त अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करवाता है, 2000 जमा कराता है, तो उसके साथ क्या होगा कि सिर्फ़ बातें नहीं होंगी, उसको काम करना होगा। उसको डेली पोस्टिंग्स लगानी होंगी, उसको पोस्टिंग लगा करके उसको वेरीफ़ाई होगा। तो उसको प वाक़ई पता चलेगा कि मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने कुछ सीखा है। और उसकी रिपोर्ट मॉनिटरिंग हो रही होगी, वो खुद भी अपनी रिजल्ट देख सकेगा, यार मुझे आज 10 लिस्टिंग लगानी थी, मैंने लगा दी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी आदत बन जाए। देखो आदत नहीं होती ना लोगों की, तो फिर वो बेचारे एक होता है कि आपने सीख लिया, सुन लिया, कहते वाह यार वाह! बड़ी अच्छी बात की, दूसरे दिन भूल गए सब कुछ आप। तो हमें आपको क्या करना पड़ता है? आदत डालनी है। देखो तालीम एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है तरबियत। दोनों में क्या फ़र्क है? इसीलिए कहा जाता है तालीम और तरबियत। अगर आप किसी फ़ौजी से पूछोगे ना उसका पेटी नंबर वो 1 मिनट में उसे याद होगा क्योंकि उसे पता होता है सुबह मैंने इतने बजे उठ के मेरी ये पेटी है, ये बाँधता हूँ मैं, ये तरबियत का हिस्सा है, ये तालीम का हिस्सा नहीं है कि उसको पेटी याद हो। तालीम क्या है? कि आपको सिखाई गई है कोई चीज़। तो जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी तालीम है, लेकिन आपकी तरबियत क्या है? जो आप आके प्रैक्टिस करोगे अपने पोर्टल पे, वो आपका अपना पोर्टल है। हर शख्स को एक वेब पेज बनाना होगा, वो भी इसी में सिखाया जाएगा। उसकी हम आपको अपलोडिंग करवा देंगे, आप अपना वेब पेज देख सकेंगे। हम आपको इसमें बताएँगे कि आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह ऊपर लेकर के आनी है, आपके पास कौन-कौन सी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आपकी लिस्टिंग लगेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों की प्रैक्टिस पाकिस्तान से करवाऊँगा और प्रैक्टिस के लिए आपको वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर कि ये पोस्टिंग आप करेंगे। फिर उसकी वेरिफ़िकेशन हुआ करेगी डेली, उसके एरर्स निकलेंगे वो आपको बताए जाएँगे ताकि आप परफ़ेक्ट हो जाएँ, और जब आप परफ़ेक्ट हो जाएँ, तो फिर आप जो है ना उन इंटरनेशनल सेलर्स के साथ काम करना शुरू करें। अच्छा लोकल सेलर्स भी हैं। लोकल में हम जो हमारा जिस वेबसाइट के साथ हमने अभी फाइनल कर ली है डील, उन सब पे आप सेलिंग करेंगे। उसके पैसे आपको अलग मिलेंगे, वो लोकल करेंसी में होंगे यानी लोकल उसमें होंगे। उसके अंदर क्या होगा आपके पास कि उसमें भी बहुत ज़्यादा काम है। मैं जो लोग रजिस्टर हो जाएँगे, उनको एटलीस्ट 1 लाख रुपए तक का क्रेडिट दिलवाऊँगा माल के लिए, कि वो अपना माल बेचें, ठीक है? और उसकी लिस्टिंग वो करेंगे और मैं गारंटी, खैर बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, गारंटी कोई नहीं कर सकता, खुदा सबसे बड़ा गारंटर है हर चीज़ का। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग कर लेंगे, तो वो आपके पास प्रोडक्ट क्रेडिट पे आपके पास होंगी, वो प्रोडक्ट आप अपने पास से लगाएँ। और फिर मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप 100% पाकिस्तान में सेल कर रहे हो। लेकिन मुझे पूरे पाकिस्तान से लोग चाहिए। सिर्फ कराची नहीं चाहिए, पूरे पाकिस्तान से लोग हों और हर जगह अपनी-अपनी चीज़ें लगाएँ। जैसे हमारे पास आमना कलीम है वो लाड़काना से, तो अब हमें तो हर जगह से चाहिए। तो हम उनको ये करेंगे कि हम उनको इन्वेस्टर से इंट्रोड्यूस करा देंगे जो अपनी प्रोडक्ट देंगे लगाने के लिए, और वो प्रोडक्ट आप लगा रहे होंगे। और उनकी जो है मार्केटिंग और उनका एसईओ कैसे करना है, ये सारा फिर मैं कोर्स के अंदर पूरे डिटेल में बताऊँगा। तो आई होप कि 46 मिनट 45 मिनट्स हो गए हमारे लेक्चर को शुरू हुए हुए। मैंने हर चीज़ क्लियरली कोशिश की है कि आप लोगों को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। किसी किस्म की कोई चीज़ रह गई हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो और हम उसके बाद आपको अभी जवाब भी देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और जो शख्स रजिस्टर हो जाएगा, 2000 रुपीज़ पे कर देगा, वो आगे प्रैक्टिकल बोर्ड के ऊपर आ जाएगा, जो प्रैक्टिकली वेबसाइट के ऊपर जितने काम हैं उसको असाइन किए जाएँगे। जो नहीं करेगा उसको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा, तो सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा तो वो प्रैक्टिकल वर्क्स जो यहाँ पे होने, जो असल उसकी तरबियत है, वो हासिल नहीं कर सकेगा। मगर हम इसको वेरी ईज़ी कर देंगे। ये मुझसे किसी ने पूछा है स्टूडेंट 194 के, सर हाउ टू पे? बहुत सिंपल है, आपको सुबह जो है वो करेंगे ये कि हमारे ऑफ़िस से लोग कॉल कर लेंगे, जो-जो इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे मैसेज छोड़ देगा, हम सुबह उसको वो कॉल कर लेगा, वो कॉल करेगा, उसको बैंक डिटेल्स दे दी जाएँगी, सिर्फ़ ₹2000 अपने बैंक में जमा करा के, अपनी रिसीप्ट जो है वो अपने व्हाट्सएप कर देनी है व्हाट्सएप के नंबर पे। उससे ये होगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, आप आ गए। फिर आपका अकाउंट जो है वो अंदर सेट कर दिया जाएगा, आप जब चाहें लॉगिन होकर के अपनी डिटेल देख सकते हैं।
आपकी पूरी डिटेल क्लास की जो है वो आपके उसमें होगी, डेली का शेड्यूल उसमें मौजूद होगा और आपको ये भी होगा कि आपने क्या-क्या काम करने, कैसे-कैसे करने, कब-कब करना है, क्या-क्या करना है। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो एनी क्वेश्चंस प्लीज़ गो अहेड, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मगर अगले 2 महीने तुम्हारी लाइफ़ के गेम चेंजर हो सकते हैं। देखो, ना तो तुम्हें इसमें कोई बहुत ज़्यादा तालीम चाहिए, ना तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा जैक मा पढ़ नहीं सका था, जो अली बाबा का मालिक था। जो अली बाबा का मालिक है, दुनिया का रिचेस्ट आदमी है, चाइना का सबसे रिचेस्ट आदमी है। जो आपके पास जेफ बेज़ोस है, जो उसने पढ़ाई की, उसको नहीं समझ में आया, उसने सिर्फ़ किताबें बेचना शुरू की थी, तो उसके दोस्त कहते थे, "तेरे घर में तो किताबों का जंगल है।" और दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन-सा था? अमेज़न। तो आज अमेज़न के नाम से उसने कंपनी बनाई, दुनिया का अमीर तरीन आदमी। फेसबुक का जो ओनर था ना, जब उसने उसको बुलाया अपने दोस्तों को, यार मैं ये काम शुरू करना चाहता हूँ, तो 5 दोस्त आए थे। सिर्फ़ 2 बंदे थे उसमें से जो रुक गए, बाकियों ने कहा भई ये ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, निकल लिया। और वो अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था इसलिए कि उसने वहाँ पर एक वेबसाइट बनाई थी जिसका नाम था हॉट एंड नॉट, हॉट और नॉट। तो उसने सबकी पिक्चर लगाई थी और इसके ऊपर, और लोग लड़के-लड़कियाँ उस पे कमेंट करते थे, ये बहुत हॉट है, ये हॉट नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। वो उसकी वजह से, क्योंकि उसने डाटा यूनिवर्सिटी का चुराया था या समझो हैक किया था, उसकी वजह से उसको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उसी शख्स की उस हॉट एंड नॉट ने क्या किया बाद में? फेसबुक बना दी। तो देखो, कभी मत सोचना कि तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तुम लोगों को रास्ता चाहिए, रास्ता बताने वाला कोई नहीं। आज अगर तुम्हें ये रास्ता मिल रहा है, हो सकता है मेरी कुछ बातों से तुम लोग भी समझ जाओ कि हाँ यार, हम भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि तुम लोग इतने पढ़े-लिखे ना भी हो, तो कल को तुम अपनी जॉब छोड़ के कहोगे, यार मैं फुल टाइम यही कर रहा हूँ, मुझे तो इतने पैसे मिल रहे हैं कि मैं नौकरी में खज्जल-ख्वारी कर रहा हूँ और मैं ये लो लेवल की नौकरियाँ कर रहा हूँ। तो भाई, सब चीज़ें मुमकिन है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ईमानदारी के साथ आप तक वो मैसेज पहुँचा दूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो काम करना चाहो कर लो, सीख लो, आगे बढ़ जाओ। इसमें कोई जेंडर का नहीं है कि लड़का है या लड़की है। क्यों? किसी से ज़्यादा डीलिंग है ही नहीं। जो डीलिंग है वो मैं आपको समझा दूँगा किस तरह से करनी है। आपने अपने घर से काम करना है शुरू में, बाद में उसको बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएँगे किस तरह से, वो फिर मैं उन लोगों के साथ हमारी ज़्यादा डिस्कशन चलेगी जो रजिस्टर्ड होंगे यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि हम उनको गाइड कर सकें। दूसरी बात फिर बता रहा हूँ, जो लोग हैं आपके पास, जो लोग अभी रजिस्टर हो रहे हैं और उनके साथ उनको उनका एक दूसरा एडवांटेज भी है। दूसरा एडवांटेज ये हो सकता है उनमें से ही कुछ लोगों को सेलेक्ट करके अपने ऑफ़िसेज़ में जॉब दे दें, पूरे पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ़ कराची में नहीं है, जॉब्स पूरे पाकिस्तान में। 2, 4, 5, 10 लोग तो हम लेंगे। तो हमारा इरादा ये है कि हम कोई तकरीबन 500 के करीब लोगों को अपने पास एम्प्लॉयमेंट में लेंगे। 500 एम्प्लॉइज़ विल बी हायर्ड बाय जनवरी 2021। तो हम वो 500 लोग तो हमारे परमानेंट एम्प्लॉयी होंगे, बाकी जो उसके अलावा वर्चुअल एसेट्स होंगे, वो होंगे। तो ये लोग अभी शुरू में आ रहे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में आ जाएँ, प्लस साथ-साथ ये भी इनकी अर्निंग भी शुरू हो जाए और फिर बाकी जो लोग आएँगे डेफ़िनेटली परमानेंट वैकेंसीज़ की तो फिल हो चुकी होगी जगह, तो वो उसमें तो नहीं आ सकेंगे। मगर उसमें क्या होगा कि वो फिर वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे आएँगे। तो इट्स अ गोल्डन चांस फॉर एवरीवन इफ दे वांट टू डू इट, लेट्स जॉइन हैंड, लेट्स earn something for yourself and let's make our country great. I'm finishing my lecture over here.